नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कटिंग लेकर के आया हूं जो कि मैं पैटर्न के ऊपर तो ज़रूर बताऊंगा, लेकिन उसमें ऐसे आपको टिप्स देने वाला हूं जो कि आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। सबसे पहले बात करें तो हम क्या क्या आपको टिप्स देंगे यहाँ पे। जैसे हम रेगुलर काम करते रहते हैं तो हमारे सामने जो दिक्कतें आती हैं तो हम खुद सोचते हैं कि आप लोगों के सामने भी वो हर चीज़ की दिक्कत आती होगी, तो उसका हम कैसे सलूशन करें और किस तरीके से हम परफेक्ट फिटिंग के लिए परमानेंट आपको इस तरीके से समझाएं कि आपकी बहुत ही अच्छी एक फिटिंग आ जाए, आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे मैं पैटर्न के ऊपर आज कटिंग करूँगा। कोई कपड़े के ऊपर मैंने कोई भी कटिंग नहीं करनी है, मैंने पैटर्न के ऊपर कटिंग करके आपको समझाना है कि हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से कटिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जैसे सबसे ज़्यादा कमी क्या आती है कि शोल्डर उतरते हैं। तो शोल्डर क्यों उतरते हैं, इसके कई कारण होते हैं शोल्डर उतरने के। या तो हम आर्मोल जो है बड़ा कटिंग कर देते हैं, या आर्मोल बड़ा नहीं कटिंग किया तो हमने शोल्डर बड़ा कटिंग कर दिया, या फिर कहीं ना कहीं हमारी स्टिचिंग में कमी रह जाती है। कई कारण होते हैं शोल्डर उतरने के। साथ ही आर्मोल का झोल आने के कई कारण होते हैं। आर्मोल के झोल आने के कारण होते हैं, जैसे मेन ब्रेस्ट और अपर ब्रेस्ट में फ़र्क होता है तब भी आर्मोल में झोल आता है। आर्मोल बड़ा कटिंग कर दिया जाता है तब भी आर्मोल में झोल आता है। या फिर हमारे कपड़े में कान होती है, उसके कारण भी आर्मोल में झोल आता है। कई बार हम अच्छी कटिंग करते हैं, परफेक्ट कटिंग करते हैं और कस्टमर की तसल्ली नहीं करवा पाते, तो उसका कई बार कारण होता है कपड़े की कमी। और कस्टमर कभी भी ये चीज़ कभी भी नहीं मानेगा कि आप इस कपड़े में कमी है, लेकिन इन चीज़ों का भी आपको पहले ही ध्यान रखना होता है। मैंने कान वाले कपड़े की एक वीडियो बनाई हुई है, वो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कपड़े की कान कैसे निकाली जाती है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आज मैं पैटर्न के ऊपर कटिंग करके आपको बताऊंगा आर्मोल के झोल के बारे में, प्रॉपर तरीके से हम कैसे इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं और एक बहुत ही अच्छी सुंदर सी फिटिंग दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने इस तरीके के चार्ट लिए हुए हैं जिन पे मैं आपको यहाँ पे कटिंग करके बताऊंगा। तो चार्ट को हम इस तरीके से यहाँ पे डबल कर लेते हैं, जैसे कपड़ा फोल्ड करते हैं वैसे ही हम यहाँ पे इस चार्ट को भी इस तरीके से डबल कर लेते हैं। और यहाँ पे येलो वाला चार्ट जो है ये हम अलग कर देंगे, क्योंकि एक एक पॉइंट पे समझाना है मुझे, भले ही ज़्यादा टाइम लग जाए तो आपको मैं अच्छे से यहाँ पे प्रॉपर तरीके से गाइड करूँगा। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे कपड़ा कोई भी फोल्ड कर लेना है, इसके बाद हम ऊपर की साइड यहाँ पे निशान लगाते हैं। ठीक है, ये हमारा शोल्डर का होगा, यहाँ पे ये हमारा शोल्डर होगा। तो शोल्डर भी कैसे निकालते हैं, किस तरीके से आर्मोल, एक एक पॉइंट पे मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहला निशान देखिए, सबसे पहला निशान हमारा आर्मोल का होता है जो कि हमें 7 इंच पे लगाना होता है, 7 इंच पे। अब यहाँ पे साइज की बात करें तो साइज हम यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे 34 साइज लेंगे प्लस 36 लेंगे ब्रेस्ट का, या 38 लेंगे, 39 लेंगे, 40 लेंगे, 41 लेंगे या 42 लेंगे, तो यहाँ पे आपका ये जो आर्मोल आएगा 7 इंच ही आएगा परफेक्ट यहाँ पे। लेकिन इसमें क्या करना होता है, हमें इसको करना होता है कम ज़्यादा किस बेस पे करते हैं हम, कभी भी साइज के अकॉर्डिंग आपने आर्मोल को कम ज़्यादा नहीं करना है। कम ज़्यादा कब करना है, जब आपके गले की डीप लेंथ कम या ज़्यादा होती है तो आपने इस पॉइंट को बढ़ाना घटाना होता है। ये हमेशा दिमाग में डाल लें, साइज के अकॉर्डिंग आप आर्मोल को कम ज़्यादा ना करें, बैक नेक और फ्रंट नेक के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आर्मोल को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब बात करें यहाँ पे 34 के हिसाब से, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। 34 अगर हमारा यहाँ पे साइज है और हमने यहाँ पे 7 इंच का ये रखा है आर्मोल, तो जो बैक गला होगा, अगर हमारा यहाँ पे फ्रंट गला 7 है और बैक गला यहाँ पे 4.5 से 5 इंच तक है, तो ये ध्यान रखना है। 4.5 इंच है, 5 इंच भी छोड़ दो, 4.5 इंच है, तो हमें यहाँ पे 7 इंच कटिंग करना होगा। ठीक है, इसी तरीके से 36 है, फ्रंट गला हमारा 7 है, बैक से हमारा यहाँ पे 5 इंच तक भी है, तो तब भी हमें यहाँ पे 7 इंच कटिंग करना होगा। ये 38 है, सेम गला रहेगा यहाँ पे 7 और बैक साइड 5, तो हमारा 7 इंच आर्मोल रहेगा। कोई भी साइज होगा यहाँ पे 42 तक, 42 की बात कर रहा हूँ, अगर हमारा गले का साइज ये है तो आपने 7 इंच आर्मोल कटिंग करना है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है।
आपकी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं यहाँ पे 7 इंच के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको हल्का सा ये निशान लगा के दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए। ये हमने निशान लगा दिया है। अब कोई भी हम इसमें से साइज ले लेते हैं, जैसे हमने 38 ले लिया है तो 38 के हिसाब से इसमें लूजिंग दी जाती है 3 इंच की, तो ये हमारा 41 बन जाता है। तो हमारा यहाँ पे 10.25 इंच का ये साइज आ जाता है, ये वाला 10.25 इंच। ठीक है, अब इसमें हमें जो तीरा कटिंग करना होगा, तीरे का भी ये देखिए, जैसे हमने यहाँ पे 7 इंच ये फिक्स रखा है, इसीलिए यहाँ पे सॉरी इसलिए नहीं, इसके अकॉर्डिंग जब हम चलेंगे तो शोल्डर भी हमारा यहाँ पे बिल्कुल फिक्स आएगा 13.5। ठीक है, 13.5 में आपका साइज यहाँ पे 34 से 42 तक कोई भी साइज होगा तो आपने 13.5 इंच यहाँ पे शोल्डर कटिंग करना है। अगर आपका गला 5 इंच होता है बैक साइड का, तो यहाँ पे 13.5 के हिसाब से हमारा 6.25 इंच ये आ जाएगा। एक निशान यहाँ पे हम 6.25 पे ये लगाएंगे और 0.25 इंच अंदर की साइड ये निशान लगाएंगे यहाँ पे। अब इसको हम फ्रंट बोलते हैं, यहाँ पे कोई तख्ती बोलता है, कोई फ्रंट। तो अंदर की साइड जब हम 0.25 इंच का ये निशान लगाते हैं तो हमारा यहाँ पे फ्रंट जो आता है तख्ती आ जाती है 12 इंच की। तो इस चीज का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपकी 12 इंच से कम यहाँ पे ये तख्ती नहीं आनी चाहिए, तो ये आपने ध्यान देना है। तो यहाँ से हम इस निशान पे इस तरीके से ला देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम गोलाई देंगे। यहाँ पे इस तरीके से गोलाई दे देंगे। अब जो भी आपका यहाँ पे साइज हो उस तरीके से आप यहाँ पे कमर का भी साइज लगाते हुए इस तरीके से निशान लगा ले। ब्रॉड लेंथ यहाँ पे 5.5-6 इंच जितनी भी रखनी है उस हिसाब से, और यहाँ पे कंधी डाउन करनी है आधा से 0.25 इंच। यहाँ पे ये देखिए 0.25 इंच मैंने कंधी डाउन की है ऐसे। तो ये हो जाते हैं हमें फ्रंट के निशान। अगर हमारा कोई भी साइज होगा यहाँ पे 34 से 42 तक 7 इंच आपने आर्महोल कटिंग करना है। बस शर्त ये होनी चाहिए कि आपका जो गला है फ्रंट का 7 और बैक का 5 इंच होना चाहिए सभी जगह। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारा ये आर्महोल बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, ना ही आपका यहाँ पे खिंच जाता है। आप इस तरीके से यहाँ पे कटिंग करते हो। तो ये तो हो जाता है हमारा बैक गला अगर 5 इंच है। अब इसी में हम थोड़ा चेंज चेंज यहाँ पे करेंगे। सपोज करो हमारा यहाँ पे साइज कोई भी होगा, यही बैक गले का नाप हमारा यहाँ पे फ्रंट का जैसे हमारा 7.5 इंच हो जाता है, क्योंकि साइज बढ़ेगा तो कई बार कोई डीप भी पहनते हैं, या छोटे साइज में भी कई लोग डीप पहनना पसंद करते हैं। तो उस चीज के लिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, चाहे आपका 34 साइज हो चाहे आपका 42 साइज हो, बैक गले का साइज हमारा 6.5 इंच आ जाता है। मैं 1.5 इंच बढ़ा रहा हूँ, 1.5 इंच फिर बढ़ाऊंगा तो आपको यहाँ पे प्रॉपर साइज बताऊंगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जाने से पहले मैं बैक साइड के भी यहाँ पे आपको निशान लगा के दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारा जो सीधा निशान आया था यहाँ पे, ये थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ क्योंकि पहले वाला ही हम कंप्लीट कर लेते हैं थोड़ा आपको। ये हमारा सीधा निशान आया था, तो इससे हम बाहर की साइड जितना भी हमारा यहाँ पे एरिया बचता है, ये देखिए यहाँ पे ये एरिया बचा है हमारा तकरीबन 3.5 इंच। ठीक है, इस तो यहाँ पे आता है हमारा ये टोटल 3.5 एरिया जहाँ पे भी आएगा आप इसका हाफ हिस्सा कर ले, इस तरीके से निशान लगा ले। सिर्फ 5 इंच वाले केस में बता रहा हूँ, अगर 5 इंच आपका गला है यहाँ पे, ये ना हो कि मैं डीप करता जाऊँ और आप फिर गड़बड़ करते जाओ, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ एक पॉइंट पे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हमने हाफ निशान लगा लिया है। इस निशान को हम ऊपर की साइड यहाँ पे इस तरीके से जोड़ देते हैं और यहाँ से डाल देंगे गोलाई। थोड़ा यहाँ पे फोकस रखेंगे प्रॉपर तरीके से क्योंकि बहुत मेन चीज़ होती है और मेन पॉइंट होता है। तो ये हमारे बैक साइड वाले भी निशान लग चुके हैं। तो दोस्तों ये वाला कंप्लीट हो गया है हमारा 5 इंच वाला केस। अब हम 6.5 इंच पे चलते हैं, जैसे मैंने बताया था। तो 6.5 इंच में हमें क्या करना होगा, कई लोग क्या करते हैं कि 6.5 हो, 7 हो, 8 हो, आर्महोल जो होगा हमारा यहाँ पे 7 इंच ही होगा। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है और यही कारण होता है यहाँ पे झोल आने का, यही कारण होता है आपका शोल्डर गिरने का। और क्योंकि उसमें आपको बाजू काफ़ी लूज चढ़ानी पड़ेगी, जब बाजू लूज चढ़ेगी तो अपने आप ही वो नीचे की साइड उतरती रहेगी, मतलब खिंचती रहेगी बाजू, और वो शोल्डर नीचे की साइड गिरता रहेगा क्योंकि यहाँ से भी आपने लूज छोड़ दिया, ये चीज़ भी आपने बड़ी कटिंग कर दी है, तो सारा काम गड़बड़ा जाएगा। तो यहाँ पे फिर से 6.5 इंच के हिसाब से हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हमें जो आर्महोल कटिंग करना है यहाँ पे, ये
7.25 इंच, 7.25 से 1 पॉइंट कम हो जाए, ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो यहाँ से हम इस तरीके से ये सीधा निशान लगाएंगे ऐसे। साइज हमारा यहीं पे रहेगा ये वाला। अब ये तो हमने यहाँ पे 7.25 इंच कटिंग किया है आर्मोल। ठीक है, ये दूरी हमारी 7.25 है। अब हमें यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ पे क्या करना होगा, ये देखिए जो हम यहाँ पे ये 0.25 इंच, कम से भी कम 0.25 इंच इसमें से कम कर देंगे। मतलब 0.25 इंच अगर हम यहाँ पे कम करते हैं तो ये हमारा 0.25 इंच कम करने के बाद ये हमारा 13.25 इंच यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, तो 13.25 के हिसाब से यहाँ पे ये देखिए हमारा ये 6.5, 6.25 में 12.5 आ जाता है। 1 पॉइंट ज़्यादा लेंगे तो ये हमारा यहाँ पे इस पॉइंट पे ये आर्मोल यहाँ पे आएगा, सॉरी शोल्डर यहाँ पे आएगा। तो तकरीबन हमारा एक पैर के आसपास यहाँ पे कम हो जाता है। अब यहाँ पे भी आपने ये तख्ती जो है यहाँ पे बाहर से रखनी है, इस पॉइंट पे ही मिला देना है। ये हमारी तख्ती जो होगी ये 12 इंच ही चलना है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ से हम गोलाई देंगे। तो देखिए ये पॉइंट हमारा यहाँ पे गोलाई वाला कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, इस तरीके से ये हमारा यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो ये हमारी जब यहाँ पे गोलाई आएगी तो शोल्डर जो है हमने छोटा कर दिया है यहाँ पे, ये देखिए, सॉरी यहाँ पे आएगा ये ना, ये इस पॉइंट पे मिलेगा। मैंने अभी ध्यान दिया है क्योंकि कलर जब सेम हो जाते हैं ना तो गड़बड़ हो जाती है कई बार। ये लो यहाँ पे इस वाले पे, ये वाला तो हमारा क्लियर पहले हो ही चुका था। तो इस पॉइंट पे यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। तो आर्मोल भी हमारा छोटा हो चुका है और यहाँ पे शोल्डर भी हमारे छोटे हो चुके हैं। तो आपका ये चीज जो होगी यहाँ पे जो गोलाई होगी ये दोनों की सेम आएगी। अगर हम यहाँ पे पहले वाले निशान की गोलाई टोटल नापते हैं, इस तरीके से आपने यहाँ पे देखना है, ये मैं नाप के दिखाऊंगा। यहाँ से इस तरीके से हम नापते हैं तो ये हमारी 9.5 इंच आती है यहाँ पे। अब दूसरी यहाँ पे नापते हैं इस पॉइंट से, यहाँ से ये भी हमारी 9.5 आती है। 1 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन ये प्रॉपर हमारी दोनों गोलाई सेम रहेगी। और जितना भी मैं यहाँ पे साइज कोई भी कटिंग करूंगा, गोलाई हमारी यहाँ पे प्रॉपर उतनी आएगी, ना ही छोटी होगी और ना ही ये बड़ी होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों आर्मोल अभी तक हमारे सेम है। जैसे जैसे मैं कटिंग करता जाऊंगा तो यहाँ पे प्रॉपर वही चीज रहेगी, कोई इसमें चेंजिंग नहीं होगी। साइज मैंने आपको यहाँ पे बताया है, तो साइज आप कोई भी रख सकते हो। कटिंग का तरीका आपका यही रहना चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। अब बात आ जाती है यहाँ पे हमने इसमें 1.5 इंच और प्लस कर देते हैं, 1.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6.5, 7 और 8। फ्रंट गला हमारा 7.5, बैक गला हमारा यहाँ पे 8 इंच हो जाता है। 8 रखे, 8.5 रखे, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाता है, ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। अगर आपका 8 से 8.5 यहाँ पे गला होता है, 8 से 8.5, तो आर्मोल का साइज यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देना है आपने। सीधे सीधे ऊपर से यहाँ पे ये आर्मोल का साइज 6 इंच कर देना है, 6 इंच। ठीक है, इसमें कोई भी घबराना नहीं है। अगर आपका यहाँ पे 8.5 इंच गला होता है या 9 इंच होता है, 6 इंच से कम बहुत ही कम होता है कि हमें कटिंग करना होता है। ब्लाउज का कटिंग होता है कम, बाकी 6 से कम ना जाए। 1 पॉइंट ऊपर कर ले नीचे कर ले वो चलता है, लेकिन 6 इंच से आर्मोल कभी भी कम कटिंग ना करें, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो 8.5 इंच और 9 इंच है, तो आपने यहाँ पे इस तरीके से जो आर्मोल है ये यहाँ पे 6 इंच कटिंग करना है। 6 इंच पे हमने निशान लगा दिए हैं। अब हमें यहाँ पे सीधे सीधे शोल्डर हमारा 13.5 था तैयार, क्योंकि जो शोल्डर होता है 13.5 होता है 5 इंच के गले में। 5 इंच का अगर आपका गला है तो 13.5 आपका शोल्डर रहेगा। ना इसको छोटा करना है ना ही बड़ा, फिक्स रहेगा साइज कोई भी हो। बहुत कम 1% लोगों के होते हैं जिनके बहुत ही ज़्यादा शोल्डर हैवी होते हैं, मतलब ऐसे सीधे स्ट्रेट। नहीं तो जितना भी साइज कोई भी हो, अगर शोल्डर आप देखोगे नीचे झुके हुए मिलेंगे तो कम मिलते हैं, तो इसलिए ध्यान रखें। तो 13.5 आपने यहाँ पे 1.5 घटा देना है, तो 12 इंच हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो 12 इंच में यहाँ पे आपने ध्यान देना है। अगर हमारा बैक गला 8.5 इंच है तो हम यहाँ पे 6 इंच पे कटिंग करेंगे। 12 इंच हम यहाँ पे इस पॉइंट को रखेंगे और यहाँ से ये तख्ती हमारी यही 12 इंच आनी चाहिए। तो इस निशान को यहाँ पे इस तरीके से हम जोड़ेंगे और यहाँ से डाल देंगे गोलाई। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी हमने ये गोलाई दे दी है। यहाँ पे पूरा आपने फोकस करना है। तो आप देख रहे होंगे ये भी हमारा यहाँ पे 9.5 आर्मोल आया है, ये वाला भी हमारा 9.5 आर्मोल आया है।
तो ये भी हमारा यहाँ पे 9.5 आर्मोल ही आएगा। इसको भी हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये भी हमारा 9.5 आर्मोल आया है। मेरा कहने का मतलब है आपका साइज कोई हो तो आर्मोल भी आपका बिल्कुल फिक्स रहेगा। मतलब अगर सपोज करो 42 में 10.5 आता है तो जितना मर्जी आप छोटा आर्मोल कटिंग करोगे, आर्मोल का जो साइज होगा वो आपका यही आएगा, मतलब सेम आएगा, पहले पॉइंट पे भी, दूसरे पे भी और तीसरे पे भी। ठीक है, 9.5 की जगह अगर पहला आपका यहाँ पे सपोज करो 41 है या 42 है और ये वाला आर्मोल आपका 10.5 इंच आता है, तो यहाँ पे भी 10.5 आएगा और यहाँ पे भी 10.5 आएगा। कहने का मतलब ये है आपकी ये जो चीज़ होती है ये छोटी होती जाती है, लेकिन गोलाई वाला जो एरिया होता है ये आपका बिल्कुल फिक्स होता है। इसीलिए बाजू फिक्स कटिंग होती है। आप इस साइज में कोई बड़ा छोटा कटिंग कर ले, लेकिन आपकी बाजू का जो साइज होगा वो फिक्स रहेगा। जो आपका आर्मोल यहाँ पे आएगा तो वो पूरा फिक्स रहने वाला है बाजू का। ये चीज़ हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन गोलाई हमारी फिर भी 9.5 ही यहाँ पे आ रही है, तो वही फिक्स आएगी। चाहे आप जैसे मर्जी कटिंग कर लो, वही परफेक्ट कटिंग मानी जाती है। तो ये हमारा फ्रंट का आर्मोल है। अब यहाँ पे बैक साइड में यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैक गला हमारा 8.5 से 9 इंच जब होता है, जो हमारा यहाँ से आप देख लें जो सीधा निशान है, तो यहाँ पे हमारा 12 इंच कटिंग किया है तो ये 6 इंच यहाँ पे आएगा। इससे हम बाहर की साइड यहाँ पे जो डीप नेक होते हैं उसमें 1.25 इंच ले लें। ठीक है, इस निशान को यहाँ पे इस तरीके से हम जोड़ेंगे, ऐसे यहाँ पे इस तरीके से जोड़ेंगे और यहाँ पे डालेंगे गहराई गोलाई वाली इस तरीके से पॉइंट, ऐसे। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। तो दोस्तों मैंने एक एक पॉइंट पे यहाँ पे समझाया है। आपको किसी भी नाप के बारे में कुछ भी पूछना है तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन में जब भी वीडियो लेकर के आए, परफेक्ट साइज की वीडियो लेकर के आएंगे। चार्ट के ऊपर मैं प्रॉपर आपको एक दो वीडियो कोशिश करूँगा हफ्ते में ज़रूर दूंगा। और आप ये ना समझे कि हमारे कमेंट के जवाब नहीं दिए जाते, मैं ज़रूर पढ़ूंगा और उनके ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।